हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आप सभी को मैं 2 वीडियो प्रोवाइड की हूँ। ठीक है, एक में आप लोगों को मुक्तिधन का वीडियो मिला होगा और आप लोगों को एक मलबे का मालिक का मिला होगा। और अभी मैं विराम चिन्ह का वीडियो अपलोड कर रही हूँ और थोड़ी देर में मैं आप लोगों को काला आदमी का और समधिया का अपलोड कर दूंगी। फिर कथा पचक आप लोगों का अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और कथा पचक से एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना दीजिएगा। और देखिए, ये जो है ना स्टोरी पोर्शन है, ये आप लोगों को सुनने में भी मजा आएगा और आज अन्य वगैरह है वो सब उतना मजा नहीं आता है, लेकिन फिर भी मजबूरी है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो पहले हम लोग इजी वाला चैप्टर कर लेते हैं, ताकि ये सब चैप्टर का आएगा तो आप लोग कहानी बना के खूब अच्छे से 4-5 पेज तो भर ही दीजिएगा। और जो स्टूडेंट पूछते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए कितना पेज लिखना होगा, तो आप सभी को पता होगा कि एक क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर का है, तो आप लोग कम से कम 5 पेज लिखिएगा और 4 पेज भी लिखिएगा तो चलेगा। मतलब 4 या 5 पेज लिख सकते हैं, जितना आप लोग का राइटिंग स्पीड है उस हिसाब से। ये नहीं कि एक क्वेश्चन 5 पेज में लिख दे और अगला क्वेश्चन फिर हम लोग 2 ही पेज में लिखे। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि सारे क्वेश्चन को आप लोग इक्वल टाइम वगैरह दे सके, इस तरीके से टाइम मैनेज करके अपना लिखिएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों को विराम चिन्ह कहानी पढ़ाती हूँ। तो विराम चिन्ह प्रसाद जी की एक छोटी सी कहानी है, जिसमें मुख्य पात्र 2 है, एक फल बेचने वाली अछूत बुढ़िया और दूसरा उसका बेटा राधे। तो विराम चिन्ह में आप लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, तो विराम चिन्ह में 2 आदमी है, एक है बुढ़िया जो कि फल बेचती है और दूसरा उसका बेटा है जिसका नाम है राधे। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ाई थी, कौन सा चैप्टर पढ़ाई थी, मलबे का मालिक। मलबे का मालिक में कौन कौन रहता था, तो मलबे के मालिक में गन्ने मियाँ था, रखा पहलवान था, गन्ने मियाँ का बेटा था और एक मनोरी नाम का था, और ये सब था कैरेक्टर उसमें था। और कैसे कैसे होता था, आप लोगों को कैसे कैसे हुआ था, सारा कहानी याद ही होगा। और फिर मैं आप लोगों को पढ़ाई थी मुक्तिधन। मुक्तिधन में भी पता होगा, मुक्तिधन में तो एक रहमान था और एक लाला दाऊदयाल था। इसी के इर्द गिर्द पूरा कहानी घुमा था, कैसे कर्ज लेता था, कर्ज देता था, बेचारा को कितना तकलीफ होता था, रहमान को, एक किसान को कितना तकलीफ होता है, वो सारा कुछ उसमें दिखाया गया था। और आज की वीडियो में विराम चिन्ह पढ़ने वाले, जिसमें दो व्यक्ति के बारे में बताया गया, एक है अछूत बुढ़िया और एक उस अछूत बुढ़िया का एक उसका बेटा है राधे। ठीक है, तो इन्हीं की कहानी के द्वारा प्रसाद जी ने हिंदू धर्म में फैली अछूत परंपरा के प्रति विद्रोह प्रदर्शित किया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मतलब पहले के ज़माने में लोग है ना बहुत छुआछूत मानते थे। ठीक है, कि जो नीचे कास्ट का है वो मंदिर भी नहीं आ सकता, दिस डैट करके बहुत सारी बातें थी। ठीक है, तो यही इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक गरीब फल बेचने वाली अछूत बुढ़िया एक मंदिर के पास नित्य फल बेचने बैठती है। क्या होता है, बेसिकली आप लोग का एक मंदिर है, तो मंदिर के नीचे जो है ना एक अछूत बुढ़िया जो है वो डेली वहाँ पे फल बेचती है। कभी बिक्री होती है, कभी नहीं होती है। एक बार 3 दिन तक लगातार उसकी कुछ बिक्री नहीं हुई। घर की पूंजी से बढ़कर भी गरीबी है, अतः वह बेचारी अपने डलिया से 1-2 केले खाकर गुजारा करती है। होता है क्या है कि मंदिर के नीचे वो बुढ़िया जो बेचती है ना फल, तो वो 3 दिन तक उनका कोई बिक्री नहीं हुआ, कोई भी कस्टमर नहीं आया, लेकिन भूख तो सभी इंसान को लगता है, तो वो अपना केला जो बेचती थी ना, वही उसी में से 1-2 केला खाकर वो अपना ज़िंदगी गुजारा कर लेती थी। दूसरी ओर बुढ़िया का बेटा जो है वो राधे है, जो ताड़ी पीता है और स्वभाव से विद्रोही है। एक तो वह अछूत महिला है बेचारी, वो मतलब कि वो गरीबी से मतलब केला खा के रह रही है, और उसका जो बेटा है वो ताड़ी वगैरह पी रहा है। ठीक है, और वो स्वभाव से विद्रोही है। बुढ़िया तो अछूत होने के कारण तथा परंपरा से समाज की उपेक्षा सहते रहने के कारण समाज की उपेक्षा की अभ्यस्त हो गई है। वह अपने उस जीवन को ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार करती है। उसे परे की कल्पना कामना वह नहीं करती है। उसके अंदर के संस्कारों की गहरी रेखाएं कहती है कि तुमने अच्छे कर्म नहीं किए, तुम्हें समाज में नीचे ही रहना है। तुम जिस परमात्मा पर विश्वास करती हो, जिसे श्रद्धा देती हो, उसके मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। यही आवाज़ें, यही विश्वास बुढ़िया को संतुष्ट रखते हैं। वह यह क्या बोलते हैं, यही आवाज़ें उस बुढ़िया को संतुष्ट रखते हैं। मैं कहाँ पे थी, वो चलिए यहाँ से मैं फिर से करवाती हूँ। उसे तुम्हें समाज में नीचे ही रहना है। तुम जिस परमात्मा पर विश्वास करती हो, जिसे श्रद्धा देती हो, उसके मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। यही आवाज़, यही विश्वास बुढ़िया को संतुष्ट रखते हैं। वह यह सब ईश्वरीय देन समझकर स्वीकार करती है। वह यह जानने की जिज्ञासा नहीं रखती कि यह सब व्यवस्था सचमुच उस न्यायी प्रभु ने की है या उनके अंधे ठेकेदारों ने। वह तो उन पाखंडी पंडितों को भी श्रद्धा करती है। किंतु राधे नई पीढ़ी का जागृत चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। उसको समाज की झूठे धार्मिकों की व्यवस्था मानने नहीं है। वह अपनी माँ के समान सिर नहीं झुका सकता। 3 दिन माँ ने के फाका करने पर पूछता है, तूने भात बनाया? नहीं बेटा, आज 3 से पैसे नहीं मिले, चावल है नहीं। इन मंदिर वालों ने अपनी जूठन भी तुझे दी, मैं क्यों लेती? उन्होंने दी भी नहीं।
तब भी तू कहती है कि मंदिर में हम लोग न जाएंगे, सब अछूत जाएंगे। ना बेटा किसी ने तुझको बहका दिया है। भगवान के पवित्र मंदिर में हम लोग आज तक कभी नहीं गए। वहाँ जाने के लिए तपस्या करनी चाहिए, किंतु राधे यह सब नहीं सुनता है। उसका मन विद्रोह करता है। जान का खतरा होने की धमकी मिलती है, किंतु वह कुछ एक नवयुवकों को इकट्ठा कर यह निश्चय करता है कि पंडित को ढोंग फोड़ना चाहिए। वह अपने जन्मसिद्ध अधिकारों से वंचित नहीं होना चाहता। उसकी आत्मा कहती है कि भगवान के मंदिर में छूताछूत का प्रश्न नहीं है, यह झंझट मनुष्य का बनाया है। भगवान सबके है और इसलिए वह विद्रोह करता है। एक दिन निश्चय करता है कि वह सैकड़ों अछूतों के साथ मंदिर में प्रवेश करके बढ़ते हुए अन्याय को रोकेगा। राधे बहुत से अछूतों का नेता बनकर मंदिर के सामने पहुंचता है। मंदिर के आस्तिक भक्त भला यह कब मान सकते थे। वे भी विरोध करने के लिए तत्पर हो गए। दोनों दलों की मुठभेड़ हुई, खून खच्चर हुआ, किंतु विद्रोही राधे आगे बढ़ता ही गया। कुंज बिहारी ने, जिसके साथ राधे की बकझक हो चुकी थी, एक लाठी राधे के सिर पर ऐसी मारी कि वह वहीं गिर गया। बहुत से लोग भाग गए, राधे के कुछ निकट के साथी रह गए। बुढ़िया ने बेटे का हाल सुना तो उसका बूढ़ा कलेजा भी विद्रोह कर उठा और वह अपने दुर्बल हाथों से राधे का शव मंदिर के अंदर ले जाने को तत्पर हो गई। उसने कहा, राधे की लोथ मंदिर में जाएगी, और वह सचमुच शव को अंदर ले जाने लगी। कोई उसे रोक न सका, किंतु मंदिर की देहली पर वह रुक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शव को उसने देहली के पास से रख दिया, स्वयं देहली पर शीश झुका दिया और सदैव के लिए संसार से छुट्टी पा गई। विद्रोही जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह गए। ठीक है, अब हम लोग आए गए कहानी कला की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद की विरामचिन्ह शीर्षक कहानी की समीक्षा कीजिए। तो आप लोगों को कहानी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया अच्छे तरीके से हो गया होगा, किस प्रकार से इसमें दो लोग हैं, एक बूढ़ी महिला है जो कि अछूत है और वो अपने आप को वो अपना मतलब कि समझती है कि मैं जरूर कोई नीचे कर्म की होंगी जिस वजह से मुझे मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं मिला। और दूसरी तरफ उसका बेटा है जो कि विद्रोही स्वभाव का है और वो ये बोलता है, उनका कहना है कि ये छूत अछूत कुछ नहीं होता है, मंदिर में सभी लोग जाते हैं। और वो पूरा अपना सेना बना के जाता है और बहुत सारे लड़ाई भी होती है और उसमें वो मारा जाता है। और जब वो उसकी मरने की खबर उसकी माँ को मिलती है तो उसकी माँ, जो कि अपने आप का मतलब कि समझती थी मैं कुछ अच्छा कर्म नहीं की होंगी, वो भी अपना विद्रोह में आ जाती है और वो भी विद्रोह करने के लिए तत्पर हो जाती है। और फिर अपने पुत्र का शव मतलब कि लाश जो है वो लेके कहाँ जाती है, मंदिर में जाने जाती है। लेकिन जाते जाते फिर गेट पे वो उसका आँख जो है वो आंसू से भर आता है और वो जो है वो देहली के पास ही रुक जाती है और वहीं पे अपना मतलब कि अंतिम सांस छोड़ देती है। और इस प्रकार से जो भी विद्रोह करने वाले थे सब जहाँ के तो वहीं पे खड़े रह जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मतलब विरामचिन्ह कहानी में आप लोगों को अच्छे तरीके से पता हो गया होगा कि इसमें बेसिकली होता क्या है। और इस तरीके से आप लोगों का 3 चैप्टर हो गया। लेकिन अभी मैं विरामचिन्ह थोड़ा देर अभी और पढ़ेंगे, इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। इसमें जो अर्थ स्पष्ट करने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी इधर। फिर मैं आप लोग को उधर संघमित्रा वगैरह भी जो भी पढ़ाने वाली हूँ, जो भी आज एक दिन में हो पाएगा मैं आप लोग के लिए वीडियो जरूर अपलोड करूँगी। ठीक है, आप लोग बस चैनल से बने रहिए। कल सेकेंड सीटिंग में है तो मैं कोशिश करूंगी 12 बजे तक वीडियो अपलोड ही करते रहूं। कथाकार जयशंकर प्रसाद विरचित विरामचिन्ह शीर्षक कहानी उनकी एक यथार्थमूलक कहानी है। इनमें 2 पीढ़ियों के संघर्ष के माध्यम से परंपरा की झूठी मान्यताओं के स्थान पर सत्य की प्रतिष्ठा के क्रम में करुण व्यंग की प्रस्तुति हुई है। प्रस्तुत कहानी की समीक्षा कहानी कला की दृष्टि से करने के लिए उसके निम्न तत्वों से होकर गुजरना होगा। कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, शीर्षक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कथा वस्तु। तो कथानक कहानी का पहला महत्वपूर्ण तत्व है। प्रस्तुत कहानी का कथानक अत्यंत संक्षिप्त है। कुछ एक घटनाओं की सृष्टि पर कथानक का ताना बाना बुना गया है। बुढ़िया और राधे दोनों क्रमशः पुरानी एवं नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अस्पृश्य समझे जाने के कारण राधे जैसे निम्न वर्गीय लोगों के लिए मंदिर में जाने की मनाही है, किंतु झूठी परंपरा के प्रति उसके अंतस में विद्रोह की भावना भरी है। इसलिए वो अछूतों का नेता बनकर मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए मंदिर के द्वार पर पहुंचता है, जबकि उसकी वृद्धा माता उसे ऐसा करने से मना करती है। फिर भी राधे नहीं मानता है। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही उसके सिर पर कुंज बिहारी की लाठी पड़ती है और राधे वहीं धराशायी हो जाता है। बुढ़िया को जब यह बात मालूम होती है तो वह विद्रोह स्वरूप राधे को शॉल लेकर मंदिर में पहुंचने के लिए उद्यत होती है। आखिर में वो अछूतों के आगे मंदिर के द्वार पर ही सिर झुकाकर विराम चिन्ह सी पड़ी रह जाती है। ठीक है, अब इसमें पात्र एवं चरित्र चित्रण, तो इसमें 2 ही पात्र आप लोगों को देखने को मिले होंगे। प्रस्तुत कहानी में मुख्यतः 2 पात्र बुढ़िया और राधे क्रमशः पुरानी एवं नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पात्रों का चरित्र चित्रण अत्यंत ही स्वाभाविक ढंग से हुआ है। बुढ़िया पुरानी पीढ़ी के प्रतीक होने के कारण परंपरा में गली पची हुई दिखाई देती है। अपनी अज्ञानता के कारण वह परंपरा के झूठे तथ्यों के आगे झुकने के लिए विवश है, किंतु राधे ठीक उसके विपरीत झूठी मान्यता के विरुद्ध उठ खड़ा होता है और अछूतों का नेता बनकर मंदिर में प्रवेश करने के लिए उद्यत होता है। मंदिर
मंदिर के द्वार पर राधे के धराशायी होने की खबर जब बुढ़िया को मिलती है तो वो आगे बढ़ती है और राधे का शव लेकर मंदिर में प्रवेश करना चाहती है, पर वह मंदिर के द्वार पर सिर झुकाकर विराम चिन्ह सी पड़ी रह जाती है। फिर संवाद। प्रस्तुत कहानी के संवाद छोटे, चुस्त, व्यंजक, पात्र अनुकूल और परिस्थिति के अनुरूप है, जो पात्रों के चरित्र उद्घाटन में पूर्णतः सहायक है। इस दृष्टि से एक उदाहरण यहाँ द्रष्टव्य है। बुढ़िया ने कहा, राधे बेटा, आज तक तूने कौन से अच्छे काम किए जिनके बल पर मंदिर में जाने का साहस करता है? ना बेटा, यह काम कभी मत करना। अरे ऐसा भी कोई करता है? देश काल एवं वातावरण। प्रस्तुत कहानी में वातावरण का चित्रण कथा आरंभ में ही होता है। देव मंदिर के सिंह द्वार के कुछ दूर हटकर एक छोटी सी दुकान है। सुपारी के बने कुंज के नीचे एक मैले कपड़े के टुकड़े पर सूखी हुई धार में 3-4 केले, 4 कच्चे पपीते, 2 हरे नारियल और 6 अंडे थे। मंदिर से दर्शन करके लौटते हुए भक्त लोग दोनों पट्टी में सजी हुई हरी भरी दुकानों को देखकर उसकी ओर ध्यान की आवश्यकता ही नहीं समझते थे। प्रस्तुत कहानी में हिंदू धर्म में फैली अछूत परंपरा के प्रति विद्रोह प्रदर्शित करने के लिए राधे के चरित्र की सृष्टि की गई है, जिसके धराशायी होने के बारे में सुनकर आखिर में परंपरा के प्रति बुढ़िया का रोष प्रकट होता है और वह मंदिर के द्वार पर अछूते के आगे सिर झुकाए विराम चिन्ह सी पड़ी रह जाती है। फिर आप लोगों का क्या है भाषा शैली। प्रस्तुत कहानी की भाषा में सरलता, स्पष्टता, सप्रेषणीयता आदि सभी गुण विद्वान है। इस दृष्टि से एक उदाहरण यहाँ द्रष्टव्य है। भगवान ने उस अछूत का नैवेद्य ग्रहण किया या नहीं कौन जाने, किंतु बुढ़िया ने उसे प्रसाद समझकर ही ग्रहण किया। उद्देश्य। प्रस्तुत कहानी में झूठी मान्यताओं के स्थान पर सत्य की प्रतिष्ठा करने का प्रयास करना ही कथाकार का उद्देश्य रहा है। शीर्षक। शीर्षक किसी भी कहानी के लिए उसका महत्वपूर्ण तत्व होता है। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक विराम चिन्ह कौतूहलवर्धक, छोटा एवं अर्थ व्यंजक है। फिर आप लोगों का लास्ट क्या है, समीक्षा है। ठीक है, समीक्षा। विराम चिन्ह कहानी की मूल संवेदना है परंपरा के प्रति विद्रोह। युग युग से भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था है, जिसके अनुकूल कुछ जातियां श्रेष्ठ मानी जाती है, कुछ अस्पृश्य। अस्पृश्य वर्ग के लोगों को यहाँ तक अधिकार नहीं कि वे देवता, जो सबके समझे जाते हैं, के मंदिर में प्रवेश कर सके। तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों ने एक प्रकार से ऐसी विधान ही बना डाले हैं। अपने कथन के समर्थन में उनका कहना है कि पूर्व जन्म के पापों के कारण मनुष्य नीचे वर्ग में जन्म लेता है। मंदिर देवता का पवित्र स्थान है, फलतः जब तक वह पापों का परिमार्जन नहीं कर लेता तब तक वह मंदिर में पूजा करने का अधिकारी नहीं है। अर्थात वर्तमान जन्म के मंदिर के बाहर रहकर देवता के पवित्र स्थान से अलग रहकर अपने पापों का परिमार्जन करना होगा, तभी वह अपने अगले जन्म में श्रेष्ठ जाति में जन्म पाएगा और मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकारी वह तभी हो सकेगा। राधे और बुढ़िया इसलिए दो प्रतीकात्मक चरित्र है। यह संपूर्ण कहानी परंपरा के विरोध प्रति विद्रोह का स्वर बुलंद करती है और सत्य की प्रतिष्ठा के लिए पाठक पर गहरे व्यंग के प्रभाव की सृष्टि करती है। किंतु प्रसाद का यह व्यंग नितांत करुण है। राधे की मृत्यु, उसकी माँ की मृत्यु मानव समाज की देहली पर एक चुनौती तो है ही, साथ ही यह हमारे हृदय को भी मथती है, हमको राधे और बुढ़िया के प्रति द्रवित भी करती है। निष्कर्षतः कहानी कला की दृष्टि से प्रस्तुत है कहानी प्रसाद जी की सर्वोत्कृष्ट कहानी है, जिसमें कहानी कला के सभी तत्वों का सम्यक निर्वाह किया गया है। तो ये आप लोगों का कौन सा कहानी था, विराम चिन्ह। और आप लोगों को विराम चिन्ह कहानी अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं विराम चिन्ह से रिलेटेड जो अर्थ स्पष्ट करने वाला है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इसका अर्थ स्पष्ट करने वाला। ठीक है, देखिए मैं अपना 100% दे रही हूँ ताकि आप लोग कम से कम स्टोरी आप लोग के दिमाग में क्लियर हो जाए और आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छा कर सके। तो आप लोग वीडियो को फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते रहिएगा। भगवान ने उस अछूत का नैवेद्य ग्रहण किया या नहीं कौन जाने, किंतु बुढ़िया ने उसे प्रसाद समझकर ही ग्रहण किया। तो सबसे पहले व्याख्या गद्यांश जो है वो कथाकार जयशंकर प्रसाद विरचित विरामचिन्ह शीर्षक कहानी से के पूर्वार्ध से गृहीत है। यहाँ कथा की अकेली नारी पात्र बुढ़िया की ईश्वरास्था को व्यक्ति दी गई है। बुढ़िया स्वयं को अछूत समझती है। उसका मानना है कि उसने कोई अच्छे काम नहीं किए थे, इसलिए उसे अस्पृश्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। वह मंदिर में स्थापित ईश्वर की प्रतिमा के प्रति अपनी आस्था रख सकती है, पर वहां तक पहुंच नहीं सकती, इसलिए वह मंदिर की ओर नैवेद्य लगाने के लिए बढ़ाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, फिर उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करती है। उन हांडियों को देखकर उसकी भूखी आंखों में लालच की चमक बढ़ी, किंतु पैसे कहाँ थे। आज तीसरा दिन था उसे 2-1 केले खाकर बिताते हुए। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित विरामचिन्ह नामक कहानी से ली गई है। प्रस्तुत कहानी में मुख्य पात्र 2 है, एक फल बेचने वाली अछूत बुढ़िया और दूसरा उसका बेटा राधे। ठीक है, गरीब फल बेचने वाले अछूत
गरीब फल बेचने वाली अछूत बुढ़िया एक मंदिर के पास नित्य फल बेचने बैठती है। कभी बिक्री होती है, कभी नहीं। एक बार 3 दिन तक लगातार उसकी कुछ बिक्री नहीं हुई। मंदिर के प्रसाद का मूल्य देकर लोग बाग हांडिया लिए चले जा रहे थे। हांडियों को देखकर बुढ़िया की भूखी आत्मा की तरफ बढ़ गई, परंतु उसके पास इसे खरीदने के पैसे ही नहीं है। घर की पूंजी से बढ़कर भी गरीबी है, अतः वह बेचारी अपनी डलिया में 2-1 केले खाकर गुजारा करती है। इन पंक्तियों में लेखक के सत्य की प्रतिष्ठा के क्रम में करुण व्यंग की प्रस्तुति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आप लोग का, राधे बेटा आज तक तूने कौन से अच्छे काम किए हैं जिसके बल पर मंदिर में जाने का साहस करता है? ना बेटा, यह काम कभी मत करना। अरे ऐसा भी कोई करता है? तो व्याख्या गद्यांश कथाकार जयशंकर प्रसाद विरचित विराम चिन्ह शीर्षक कहानी के अंतर्गत है। यहाँ राधे के प्रति उसकी वृद्धा माता के कथन के माध्यम से मंदिर में उसे जाने से मना किया गया है। बुढ़िया के बेटे राधे ने यह तय किया कि वह छूतों के साथ मंदिर में प्रवेश करेगा। यह समाचार मिलने पर महंत जी के जमादार कुंज आकर धमकी दे गया कि यदि ऐसा होगा तो खैर नहीं। इस पर विद्रोही राधे बिगड़ गया। राधे नई पीढ़ी की जागृति का प्रतीक है। वह परंपरा से चले आए छूत-अछूत के अन्याय को मिटा देना चाहता है। उसका नया रक्त खौलता है। न्याय की वेदी पर मर मिटने को वह अन्याय के समक्ष सिर नहीं नवा सकता। वह जानता है कि भगवान सबके है। धर्म के झूठे ठेकेदारों का ढोंग अछूतों को मंदिर के अंदर तक नहीं जाने देता। इसलिए वह इन पाखंडियों के प्रति विद्रोह करता है और कहता है, जाऊंगा तब मेरे बाप के भगवान है, जाऊंगा तब मेरे बाप के भगवान है। तू होता कौन है रे? बेटे के विपरीत बुढ़िया उस पक्षी की तरह है जिसको बचपन से ही पिंजरे में बंद कर दिया गया और जो उड़ना भूल गया है। बुढ़िया अपना स्वाभाविक अधिकार ही भूल गई है। उसके मस्तिष्क में तो पाखंडियों की बैठाई हुई एक बात है कि पिछले जन्म में बुरा कर्म करता है वही अछूत होता है, तथा पिछले जन्म के अपराध के कारण वह देवता के मंदिर में जाने से भी वंचित है। तभी तो वह अपने बेटे को समझाती है कि तू मंदिर में जाने का अधिकारी नहीं है। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं वही मंदिर में जाने का साहस करते हैं। पिछले जन्म में बुरे कर्मों के कारण तो नीच वर्ग में जन्म लिया है और इस जन्म में भी तो तू कोई अच्छा कर्म नहीं करता है, ताड़ी पीकर घूमता है। इन सब बातों के बावजूद तू मंदिर में जाने का साहस करता है। ऐसा साहस तुझे नहीं करना चाहिए। तेरी स्थिति का कोई भी व्यक्ति मंदिर में जाने का अधिकारी नहीं है, इसलिए अनाधिकार चेष्टा मत कर। बुढ़िया के परंपरागत संस्कारों ने उसे इस तरह अपने में लिपटा लिया कि वह न्याय अन्याय का भेद ही भूल गई है। वह समाज के अन्याय को ही अपना स्वाभाविक जीवन समझती है। उसके लिए वह अपने कर्मों को ही दोष देती है, ना कि किसी और को। स्वतंत्र सत्य न्यायपूर्ण स्थिति उसकी कल्पना से परे है। ठीक है, बस अब थोड़ा सा ही है, डोंट वरी। चलिए देखिए आप लोगों का क्या है, मंदिर के द्वार पर जमघट था। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा गया हुआ है। मंदिर के द्वार पर जमघट था। आस्तिक भक्तों का झुंड अपवित्रता से भगवान की रक्षा करने के लिए दृढ़ होकर खड़ा था। तो व्याख्या गद्यांश कथाकार जयशंकर प्रसाद विरचित विराम चिन्ह शीर्षक कहानी के अंतर्गत है। यहाँ कथाकार ने मंदिर के द्वार पर उपस्थित आस्तिक भक्तों के झुंड को दर्शाया है। यद्यपि अछूतों के लिए मंदिर के अंदर जाने की मनाही है, पर नई पीढ़ी का प्रतीक राधे कब मानने वाला था। उसके नेतृत्व में आस्तिक भक्तों का झुंड अछूत होकर भी अपवित्रता से भगवान की रक्षा करने के लिए दृढ़ खड़ा दिखाई देता है। प्रस्तुत गद्यांश में मंदिर के द्वार पर प्रस्तुत हुए उन आस्तिकों भक्तों के झुंड को दर्शाया गया है जो मंदिर में प्रवेश करने के लिए अपने निर्णय पर दृढ़ है। बुढ़िया ने देहली पर शीश झुकाया, पर वह सिर उठा न सकी। मंदिर में घुसने वाले अछूतों के आगे बुढ़िया विराम चिन्ह सी पड़ी रही। व्याख्या गद्यांश कथाकार जयशंकर प्रसाद विरचित विराम चिन्ह शीर्षक कहानी से गृहीत है। यहाँ कथाकार ने बुढ़िया के चरित्र में फूटे हुए रोग को एकाएक समाप्त होते दर्शाया है। बुढ़िया परंपरा के झूठे तथ्य के आगे सदैव झुकी रहती है। अपने बेटे के धराशायी होने के बारे में सुनकर उसके अंदर का रोष अवश्य फूटता हुआ दृष्टिगत होता है। वह अपने बेटे का शव लेकर मंदिर में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ती है, पर एकाएक उसके रोष को परंपरा का झूठे तथा समाप्त कर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। फलतः वह अछूतों के आगे मंदिर के द्वार पर ही विराम चिन्ह सी पड़ी रह जाती है। प्रस्तुत गद्यांश में बुढ़िया के चरित्र के माध्यम से परंपरा के झूठे तथ्य अर्थात प्राचीन मान्यताओं को नए युग की देहली पर विराम चिन्ह के सामने बताया गया है। ठीक है, अब बस लास्ट ही है, क्या भगवान के पवित्र मंदिर में हम लोग आज तक कभी नहीं गए? वहां जाने के लिए तपस्या करनी चाहिए। तो व्याख्या तथ्यांश आदर्शवादी कथाकार जयशंकर प्रसाद विरचित विराम चिन्ह शीर्षक से उद्धृत है। अपने बेटे राधे को मंदिर में प्रवेश करने से रोकती हुई यहाँ उसकी बुढ़िया माँ का कथन परंपरा के झूठे तथ्यों के संदर्भ में हुआ है। राधे जब कहता है जाएंगे सब अछूत जाएंगे, तब परंपरा के झूठे तथ्यों के आगे नतमस्तक रहने वाली बुढ़िया अपने बेटे को जिद पर अड़ा देखकर उसे अपने कर्मों के दोष की ओर संकेत कर समझाने का प्रयत्न
प्रयत्न करने में आगे इन्हीं शब्दों का कथन कहती है। बुढ़िया स्वयं को अछूत समझती आई है। उसका मानना है कि मंदिर में प्रवेश करना अछूतों के लिए सर्वथा वर्जित है, क्योंकि मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो तपस्या अपेक्षित है वह तपस्या संभवतः उसने पूर्व जन्म में नहीं की थी, जिसकी सजा इस जन्म में अछूत के रूप में उसे मिली है। भगवान का मंदिर पवित्र स्थल है जहाँ अछूत कभी नहीं गए, अतः वह अपनी माँ की बात मानकर मंदिर में प्रवेश करने की अपनी जिद त्याग दे, इसी में उसकी भलाई है। प्रस्तुत अंश में बुढ़िया का कथन अछूत संबंधी उसके परंपरा बोध को दर्शाता है। तो इस तरीके से हम लोगों का आज के वीडियो में विराम चिन्ह चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। और सिर्फ मैं विराम चिन्ह का सारांश ही नहीं करवा रही हूँ, मैं विराम चिन्ह का सारांश या फिर विराम चिन्ह या फिर जो भी चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ उस चैप्टर से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों को वीडियो में कवर की हूँ। और उसके साथ साथ जो उसमें अर्थ स्पष्ट करने वाले परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाता है वो भी मैं आप लोगों को करवाती हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारा वीडियो पसंद आता होगा, ठीक है। और इस तरीके से आप लोगों को मुक्तिधन, विराम चिन्ह, मलबे का मालिक 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को काला आदमी पढ़ाऊंगी, फिर हम लोग पढ़ेंगे संवदिया और इस तरीके से कथा पचक हो जाएगा हम लोगों का पूरा कंप्लीट। फिर हम लोग कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।